हाय, मैं आपको 3 चीज़ें दिखाने जा रही हूँ जो बहुत यूज़फुल होगा आपको और आपके योगा प्रैक्टिस में और आपके कुछ जिम के वर्कआउट्स में भी। सबसे पहले शोल्डर रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रैक्शन, ओके? रिट्रैक्शन मतलब जब आपका स्कैपुला पीछे पास आए, और प्रोट्रैक्शन मतलब जब आपका स्कैपुला स्प्रेड हो, ठीक है? देयर इज़ अनदर वे टू अंडरस्टैंड व्हेन योर शोल्डर्स आर ड्रॉन बैक, retraction, and when your shoulders are drawn forward, protraction. But there is another way. Retraction is that when you are resting on your hands and knees, so your shoulders are actually putting a lot of pressure on your shoulders and your lower back, something like this. And protraction is scapula साथ में आ गया. Now protraction is when you प्रोट्रैक्ट योर शोल्डर्स, मतलब आप अपने शोल्डर्स को पास में लाएंगे और आपका स्कैपुला दूर हुआ. और एक चीज़ और होती है प्रोट्रैक्शन के साथ, इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट टू योर नेक मसल्स को टाइटन करता है और आपके नेक को नीचे दबने या गिरने नहीं देता है. रिमेंबर दैट, ओके? सो रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, ओके? यू विल रियलाइज वन मोर थिंग. जब आप रिट्रैक्शन करते हैं, सो देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर बैक. जब आप प्रोट्रैक्शन करते हैं तो देर इज़ अ लॉट ऑफ रिलैक्सेशन इन योर अपर बैक, ओके? सेकेंड थिंग, रिमेंबर दिस, नॉर्मल स्टमक टक्ड इन, ओके? स्टमक टक्ड इन के साथ साथ हल्का सा पेल्विक टिल्ट. Okay, let's do it again. Stomach tucked in and हल्का सा pelvic tilt. जब आप ये करेंगे और जब आप प्रोट्रैक्शन करेंगे तो आप देखेंगे आपकी बैक एक स्ट्रेट लाइन बनाती है एंड यू फील अ वेरी रिलैक्स्ड इन योर बैक, ठीक है? थर्ड थिंग, रिमेंबर, कीप अ block between your thighs, somewhere near the lower thighs, okay? So now protraction, stomach in, and block clenched between the thighs. Let me show you from this side. Protracted shoulder, stomach in, pelvic tilt, and block between your thighs. Alright? Okay. एक चीज़ और बताती हूँ. अगर आपने शोल्डर को प्रोट्रैक्ट किया है, सो आप ऑटोमेटिकली हल्का सा प्रेशर आप अपने पेट पे देते हैं और नेचुरली आपका जो पेट है वो अंदर खिंचता है, ठीक है? और अगर आप इस पर थोड़ा और इंटेंशनल पुल इन करें अपने स्टमक को, तो दैट बिकम्स लाइक दिस, ओके? नाउ थर्ड थिंग, इफ़ यू डू द पेल्विक टिल्ट, सो जब पेल्विक टिल्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो थाइज हैं वो आप क्लेंच करेंगे, ओके? एंड इन तीनों चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है इन्वर्जन्स में, हेड स्टैंड में. ऑलराइट, लेट मी शो यू नाउ. ऑलराइट, Vajrasan, hands interlocked, head on the ground, lift. Now, पहले protraction, okay? पेट अंदर, pelvic tilt, walk forward and up. And down. यहाँ पर एक चीज़ जो आपको नहीं पता चलती है, नहीं शायद मुझे अभी तक कहीं नहीं देखने को मिला, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज़ फोर्थ एलिमेंट to it. The fourth element is that you always have to keep using your elbows to keep
working on the protraction, and keep working on your arms. These are your legs. These are going to keep you straight. So जब कभी कभी क्या होता है, जब हम इन्वर्जन्स में होते हैं और जब हम हेड स्टैंड से पिंचा मयूरासन में जाते हैं, पिंचा मयूरासन में हेड स्टैंड में आते हैं, या फिर इन सारी जगहों से हम जब जाते हैं हैंड स्टैंड में, तो हमारा जो एल्बो होता है ये तो हाथ छोड़ देते हैं, ठीक है, ये चीज़ें छोड़ देते हैं, बट जो हमारा एल्बोज़ होता है वो हमें प्रोटेक्टेड रखता है, ठीक है. सो रिमेंबर दीज 4 एलिमेंट्स. फर्स्ट, प्रोट्रैक्शन, स्कैपुला अपार्ट, शोल्डर्स इन या फिर डाउन. सेकेंड, उद्यान बंद और स्टमक टक्ड इन. पेल्विक टिल्ट, जैसे पेल्विक टिल्ट हुआ थाइज आपस में मिलने लगेंगी, ठीक है, ये ऑलमोस्ट एक्टिव हो जाएगा. सो जस्ट रिमेंबर देयर इज समथिंग बिटवीन योर थाइज. फोर्थ एलिमेंट, डोंट फॉरगेट योर एल्बोज. ट्रस्ट मी, ये चारों चीज़ों ने मुझे बहुत अच्छे से इन्वर्जन सिखा दिया है. What I would always recommend, please don't rush, please don't feel competitive.